खबर मधेपुरा से है, जहां सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरवा मठाई में भवन की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई सिर्फ 2 कमरों और एक टीन के शेड में हो रही है। स्कूल में 159 बच्चे नामांकित हैं, जबकि रोजाना 90 से 110 बच्चे आते हैं। एक कमरे में कक्षा 1 से 5 और दूसरे कमरे में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इससे शिक्षकों को पढ़ाने और बच्चों को समझने में परेशानी होती है। प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार ने बताया कि भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण नहीं हो सका और राशि वापस लौट गई। समस्या बहुत है हमारे, कम से कम रूम हो जाता तो मैं अपना क्लास अलग अलग करके और सिलेबस के अनुसार मैंने अपना पढ़ाई करा था। अच्छा, कितने शुरू से ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे? बहुत दिनों से। अच्छा। बहुत दिनों शुरू से ये 2 रूम ही है। जब तक क्लास बना दो ये रूम है और 2 रूम में आगे वाला रूम में 1 to 5 रहता है, 1 से 5 तक रहता है और इसमें 6, 7, 8 रहता है। देखिए, यहाँ रूम का बहुत अभाव है। हम लोग कंसल्ट भी किए थे ऊपर, एक बार पैसा आके रिटर्न भी हो गया। 2 कमरा है सिर्फ, इसी में 8 क्लास पढ़ाई होती है। अब बहुत दिक्कत है, सामूहिक पढ़ाई होती है। बच्चे को एक टीचर से सामूहिक जो सब बच्चा समझ जाए। 1 से 5 तक एक क्लास, 6, 7, 8 एक क्लास है। खबर कटिहार से है, जहां गोरखनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के दौरान हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव भी यहां आए थे। मंदिर के श्वेत शिवलिंग से भी कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस तरह से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रहा है। यह तस्वीर कटिहार के आजमनगर स्थित गोरखनाथ धाम की है, जहां ये भव्य तस्वीर है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से इस तरह से जो गोरखनाथ मंदिर है और इससे जुड़े जो भोले भक्त हैं उस पर पुष्प वर्षा करवाया जा रहा है। ये कटिहार की पहली बार इस तरह से हो रहा है, इसीलिए जो भक्त है भक्तों में काफी उत्साह है। जहां तक इस मंदिर की अगर बात करें, यह मंदिर लगभग 500 साल पुरानी है और इस पे आप रूपी सफेद शिवलिंग काफी आकर्षण का केंद्र है और लोग बंगाल, आसाम और नेपाल तक से इस मंदिर में आते। बेहद खूबसूरत तस्वीर है। ये हेलीकॉप्टर से इस तरह से जो बोलबम आए हैं भोले भक्तों पर पुष्प वर्षा। लोग न्यूज़ 18 कटिहार आजमनगर। पूर्णिया के प्रसिद्ध महाभारत कालीन बाबा वरुणेश्वर धाम में मंत्री दिलीप जायसवाल और मंत्री लेसी सिंह ने जलाभिषेक कर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक किया। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वरुणेश्वर धाम मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने शिवगंगा के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए जल्द 25 लाख रुपए देने की बात कही। साथ ही धाम को पर्यटन स्थल और श्रावणी मेले को राजकीय मेला घोषित कराने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही। बाबा धाम के तरह वरुणेश्वर स्थान भी पूर्णिया और इस क्षेत्र का जो है, तो ये एक बहुत ही इसको विकसित करने का जो है सरकार सोच रही है। और अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर शिव गंगा है, तो शिव गंगा को पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए 25 लाख रुपए की राशि सरकार देगी, जिससे कि शिव गंगा में जो है फव्वारा भी लग जाए, बैठने की व्यवस्था हो जाए, लाइटिंग हो जाए और इसके साथ साथ इसको राजकीय दर्जा पर्यटन विभाग में शामिल करके यहाँ एक विवाह मंडप भी आगे बनाने का 1-2 साल में हम लोग उसको भी। आदरणीय राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कहा है इस बार 10 लाख रुपया दिए हैं और भी यहाँ विकास के लिए हम लोग मांग किए हैं, इनसे इनके डिपार्टमेंट से होना है और भी यहाँ हम लोग सरकार स्तर पर मिल के और भी इस मंदिर में जो भक्त जन आते हैं उनको कठिनाई नहीं हो, शिव गंगा का विकास हो चाहे अन्य विकास हो, इसके लिए हम लोग मिलके यहाँ इस मंदिर प्रांगण। अयोध्या में सावन के पवित्र महीने में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में मछली भोज का आयोजन कांग्रेस को भारी पड़ता दिख रहा है। मछली भोज के वायरल वीडियो से यूपी की सियासत में बवाल मचा है। पवित्र सावन महीने में मछली भोज पर बीजेपी हमलावर है। सावन का पवित्र महीना और मछली भात की पार्टी। जगह थी अयोध्या की पावन धरती,
और मौका था यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र कुमार गौतम के स्वागत समारोह का। आरोप है कि अजय राय के स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं के लिए मछली भात का इंतजाम किया गया। सावन के पवित्र महीने में नॉनवेज की पार्टी कांग्रेस के गले की फांस बनती दिख रही है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। श्री राम मंदिर चंदा चोरी मामले में लगातार कांग्रेस फ्रंट फुट पर रहकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अयोध्या में मछली भोज कार्यक्रम को लेकर अब बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। अजय राय खुद इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस अब सफाई भी दे रही है कि कुछ भी खाना हो, कोई कुछ भी खा सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। आरोप है कि अयोध्या के तारून इलाके में एक मैरिज लॉन में मछली भात भोज का आयोजन किया गया था। बरसात हो रही थी, इसके बावजूद नॉनवेज का लुत्फ उठाने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे दिखे। सामने आए वीडियो में मौके पर मछली पकती भी नजर आई। इस मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एक्स पोस्ट पर निशाना साधा। लिखा कि सनातन का अपमान अब कांग्रेस की पहचान बन चुका है। पवित्र सावन महीने में अयोध्या धाम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत समारोह में मछली भात का आयोजन निंदनीय और अक्षम्य है। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान करती रही है। उधर सावन महीने में अयोध्या की पवित्र धरती पर नॉनवेज पकाए जाने का वीडियो वायरल हुआ तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मीडिया से दूरी बना ली, लेकिन कार्यक्रम के आयोजक ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी को कुछ भी खाने का अधिकार है। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रत दिखा दूंगा, ठीक है। इसका साधु संत अयोध्या के विरोध कर, अरे क्या उससे मतलब है यार, मेरे समझ नहीं आ रहा है। इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों और कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो, क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? बीजेपी इस मछली भोज पर कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जो दलितों के प्रति घृणा रखने वाली मानसिकता है वो कभी बदल नहीं सकती। इसीलिए जब कोई दलित कुछ भी खान पान अपना करता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन अपने नेताओं को लेकर सवाल नहीं करते। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सावन में मांस खाते हैं, जब अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मांस खाते हैं, तब नहीं दिखाई पड़ता है। अभी तो सावन के महीने में आप मछली खाने जा रहे हो और मछली खिलाने जा रहे हो। शर्म आती है। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग हैं और जो भी नेता है वो सनातन के कितने बड़े द्रोही हैं, ये सामने आ जाता है। मुंह में राम बगल में छुरी। आप सोचे थे धीरज खा लेंगे, कोई जानेगा नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत समारोह में मछली की पार्टी पर संत समाज ने भी तीखा हमला बोला। इनकी स्वागत में अर्पित लॉन में इन पावन पवित्र पावन जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अजय राय मछली भोज में शामिल हो रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी महाराज इनको सद्बुद्धि दें। सावन का महीना चल रहा है और मछली भोज में शामिल होना ये कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता सोच दर्शाता है कि ये सनातन विरोधी हैं। एक तरफ आयोजक इस मछली भोज को अपने समाज का पारंपरिक हिस्सा बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी और संत समाज कांग्रेस को सनातन विरोधी मानसिकता वाला करार देने पर तुली है। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।